कि अगर तुमने केस फाइल कर दिया था तो तुमने मुझे बता देना था, ताकि मैं अपने बच्चे को जन्म तो नहीं देती। मेरे बच्चे को नाजायज का तो ठप्पा नहीं। 4 साल से एक ही वादा करता हुआ आता है कि मैं शादी तेरे से करूंगा दोबारा, घर वाले नहीं रहने देते। घर वाले 4 साल से मेरा यूज कर रहे हैं, नहीं मेरे साथ रहना तो मुझे मना कर देता। मेरे बच्चे की जिंदगी क्यों खराब? जिसमें मैं उसी से दोबारा भी प्रेग्नेंट हुई हूँ, उससे मेरी सर्जरी हुई है, जिससे मेरी एक फॉलोपियन ट्यूब भी निकाल दी गई है। मैं मरते मरते बची हूँ। बच्चे को उसे बनाना पड़ेगा जब उसने पैदा करवाया है। हालांकि मैंने उससे बार बार पूछा भी था, मैंने कहा तुम साथ रहोगे तो ही मैं बच्चा पैदा करूंगी, वरना मैं नहीं करूँगी। मैं साथ रहूंगा, सर पैदा करो पैदा करो पैदा करो। अब पैदा कराया तो अब अपनाने से क्यों मना कर रहा है? क्यों मेरे बच्चे को उसने ऐसे कर सब थे मेरे साथ, उसने ऐसा कर दिया तो मेरी बेटी के पीछे तो कोई भी नहीं है। मेरी बेटी के साथ आगे चल के क्या क्या होगा? गारंटी ली थी कि तेरे साथ कोई धोखा नहीं होगा। आज उनके पास फोन करती हूँ तो वो मेरा फोन भी नहीं उठाते, मना कर देते। नहीं मानेगी तो इसका आखिरी रास्ता है, फिर चाहे हमें फिर किसी से पैसे दे के इसको करवाना पड़े, इसका तो इलाज हम करेंगे। ऊपर से धमकी देते चाहे हमें जेल काटनी पड़े, हम जान से मार देंगे। तो ये मदद की उम्मीद करती हूँ कि वो मेरे बच्चे को न्याय दिलाएं, ताकि मेरे बच्चे की जीवन जिंदगी पूरी खराब ना हो। आज जो मेरे साथ हुए कल को मेरे बच्चे के साथ ना हो, उसे उसका हक मिले। क्योंकि वो लवलीन 4 साल तक मेरी बेटी के टच में, मेरी बेटी उसको इतना मतलब वो करती है, मेरी बच्ची रोती है उसके लिए। मेरी बच्ची ने उसको आवाज लगाई, वो मेरी बच्ची को इग्नोर करके चला गया। उसने प्यार करती है। मेरी बेटी कभी ये नहीं बोलती कि मुझे एक के साथ रहना, वो हमेशा ये बोलती कि मुझे मम्मा और पापा दोनों के साथ रहना है। लेकिन पापा है नहीं, दूर दूर तक उसने इग्नोर कर दिया है, इनको भी और अपनी बेटी को भी। अब नमस्कार, मैं प्रदीप निराला और आप देख रहे हैं टहल का हरियाणा, आपकी आवाज़। फेसबुक पर दोस्ती कितनी खतरनाक और कितनी घातक हो सकती है, इस बारे में हम आपको बताएंगे। हमारे साथ एक युवती बैठी हुई है, नाम हम इनका नहीं बता सकते आपको। इनकी फेसबुक पर मुलाकात हुई थी, जानकारी हुई थी एक लड़के से, नाम है उसका लवलीन, पटौदी हेली मंडी का रहने वाला है। और वो दोस्ती इतनी गहरी इनकी हुई कि इनका आपस में मिलना जुलना शुरू हो गया और इन दोनों से एक बच्चा भी उसने बच्ची ने जन्म लिया है, जो कि वो बच्ची अब इनके साथ है। लेकिन आज ये न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं, क्योंकि आज उस लवलीन ने, जिसके साथ इनकी दोस्ती हुई थी और फिर इन्होंने साथ में रहना शुरू किया, आज उसने इनको अपने साथ रखने से बिल्कुल मना कर दिया है, इनकार कर दिया है। जबकि इनकी शादी आर्य समाज मंदिर में भी हो चुकी है। और अब लगातार उस लवलीन का कहना है कि मेरे घर वालों की वजह से, क्योंकि मेरे जो परिवार के लोग हैं वो मुझे मजबूर कर रहे हैं, तो मैं तुम्हें अब साथ नहीं रख सकता। हम सिलसिलेवार उनसे बात करेंगे कि कब क्या क्या हुआ। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए कि कौन से सन में आपकी लवलीन के साथ जानकारी हुई और कैसे हुई? 2016 में फेसबुक के दौरान 2016 में। हाँ। और दिसंबर में मुझसे फर्स्ट टाइम मिलने आया था जी। और नवंबर में करीबन हमने 1 महीना फोन पे बात करी थी जी। जब भी नोटबंदी हो रखी थी जी। उस दौरान ही मुझसे मिलने आया था फर्स्ट टाइम जी, मेरे रूम पर जहाँ मैं रहती थी जी। तो मैं अभी साथ साथ में, क्योंकि मैंने लिखा हुआ है सारी डिटेल, मैं अपने दर्शकों को साथ साथ बता दूं कि जो हमारे साथ ये युवती बैठी हैं, इनकी शादी हुई थी 2009 में, राइट। इनकी शादी हुई थी 2009 में, लेकिन वहाँ भी इनका आपस में विचार नहीं मिले, तो किसी भी घरेलू वजह से ये अपने पति के साथ में 2013 से अलग रहने लगी। और उसके बाद में जाके लवलीन के साथ इनकी दोस्ती हुई, ठीक है ना। तो उसके बाद जब आपकी दोस्ती हुई, मुजफ्फरनगर की आप रहने वाली हैं, तो वहाँ पर लवलीन इनके पास मिलने के लिए लगातार जाता था। उसके बाद बताइए आप। उसके बाद फिर मैं मेरठ शिफ्ट हो गई थी, वहाँ पर भी ये मेरे पास कंटिन्यू। मेरठ में आपको अपनी मर्जी से गई आप, या लवलीन ने आपको वहाँ पे? मुजफ्फरनगर दूर था तो लवलीन बोलने लगा दूर हो जाता है, थोड़ा पास में कर लो जी। तो मैं जॉब भी करती थी, तो बोलने लगा मेरठ में ही जॉब देख लो। तो मैंने वहीं पर जॉब वॉब करी, वहीं पर रूम लिया जी। और जब मैंने रूम शिफ्ट करा, उसके 2 दिन बाद ही लवलीन मुझसे मिलने आया था, दिसंबर के एंड में। तो करीबन 2-3 दिन मेरे पास रुक करके गया था। अच्छा अच्छा। तो आपसे क्या किस तरह से वादा वो करता था, जो मतलब हमारे दर्शक जानना चाहते हैं?
कि मैं शादी करूंगा तेरे से। अच्छा। मैं बोलती थी कि तुम्हारे घर वाले नहीं मानेंगे कि भाई मेरी पास्ट लाइफ का भी कुछ है। तो बोलने लगे नहीं, मैं अपनी घर पे पास्ट लाइफ के बारे में आपने क्या बताया, खुलकर बताइए। यही कि मेरी एक बेटी है, मैं मैरिड हूँ, जी। ये सब चीजें मैंने उसको बता दी थी। बोलने लगा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा। हाँ, घर वाले प्रॉब्लम करेंगे, मैं उनको मना लूंगा। ठीक है। इसी बेस पे हमारा रिलेशन आगे चला। जी। तो लगातार उसने शादी का झांसा देकर आपके साथ जो है शारीरिक संबंध बनाए। जी। और आपने जबकि उसको बताया था कि भाई मैं तलाकशुदा हूँ। जी, उसको पता था। तो ये बात आपने उसको कब बताई? स्टार्टिंग से ही पता था। जब हमारी तकरीबन 1 महीना फोन पर बात हुई, उससे पहले से ही उसको पता था। ये सब जानने के बावजूद भी इस बात का कोई प्रूफ है आपके पास कि आपने लवलीन से शादी करने से पहले जी उसको बताया था कि भाई मैं शादीशुदा हूँ पहले से? आपसे जब आपने बताया था कि आर्य समाज मंदिर में आपकी शादी हुई। जी, उसका है मेरे पास, है ना? मैं वही कोई बात नहीं, वो कोई बात नहीं, जरूरत पड़ेगी देखने में। तो मैं बता दूं आपको कि लवलीन ने इसका सबूत भी इनके पास है। जब आर्य समाज मंदिर में इनकी शादी हुई थी, आप बता सकते हैं कब हुई थी? 1 अगस्त 2018 17 1 अगस्त 2017 1 अगस्त 2017 में लवलीन की और इनकी आर्य समाज मंदिर दिल्ली में शादी हो गई थी। उस दौरान वहाँ पे जो सर्टिफिकेट बनते हैं उसमें इन्होंने लिखा है कि भाई मैं तलाकशुदा हूँ या मेरी पहले भी शादी थी। और यही लवलीन ने भी लिखा है कि मुझे पता है कि ये पहले से शादीशुदा हैं और मैं अपनी मर्जी से शादी इनके साथ कर रहा हूँ। आगे बताइए जी। फिर उसके बाद में क्या हुआ जी? उसके बाद फिर मेरा डाइवोर्स के लिए कोर्ट में बोला कि घर वाले प्रॉब्लम करेंगे, कोर्ट डाइवोर्स कोर्ट से ले लो। मैंने कहा नहीं, फिर जरूरत ही नहीं जब तुमने कर लिया है। उसको भी कहना नहीं, घर वाले प्रॉब्लम करेंगे, तुम उसको करो। उसको फाइल करवाने के बाद मेरे को गुड़गांव बुला लिया। IMT मानेसर में मुझे PG में रखा। वहाँ पर भी मेरे पास आता था, हम लोग बाहर मिलने के लिए जाते थे। उसके बाद फिर इसी दौरान मैं दिसंबर में प्रेग्नेंट हुई। जब मैं नवंबर में फर्स्ट टाइम ही, उससे भी पहले हो चुकी थी, बट आप बताओ ना सारी बात। उससे भी पहले मैं प्रेग्नेंट हो चुकी थी, शादी से पहले। जी ठीक है। शादी से पहले भी हो चुकी थी, बट IPL खा ली थी। शादी के बाद मैं नवंबर में यहाँ पे शिफ्ट हुई थी गुड़गांव में। उसके बाद मैं प्रेग्नेंट हुई। फिर दिसंबर में भी मैंने लवलीन को बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। बोलने लगे घर पे बात करूंगा, प्रॉब्लम होगी, दवाई खा लो। उस दौरान भी दवाई खिला दी। फिर उसके बाद फरवरी में कहीं और सगाई कर ली। मुझे पता लग गया। फरवरी सन 2018 में। फरवरी 2018 में लवलीन लगातार इनसे मिलता रहा, शारीरिक इनका शोषण करता रहा, लगातार इनसे वादा करता रहा कि मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगा। लेकिन इनको बिना बताए, इनकी बिना नॉलेज में डाले हुए उसने 2018 में किसी और लड़की के साथ में सगाई कर ली अपने परिवार की मर्जी से। उसके बाद बताइए। उसके बाद फिर मैंने पूछा, मैंने कहा ऐसा ही करना था तो मुझसे क्यों वादा करा? जी। तो बोलने लगे नहीं, घर वालों ने जबरदस्ती करी है, मुझे नहीं पता था, ये है वो है। मैं उस दौरान मैंने बोल दिया था कि ठीक है तुमने कर ली तो मैं जा रही हूँ। इसने मेरे को ये सब चीजें, नहीं मैं उसको छोड़ दूंगा, तू वापस आ जा, मैं मर जाऊंगा, ये है वो। इसने मेरे को आधे रास्ते से वापस बुला लिया। नहीं, मैं वापस गुड़गांव छोड़ के मेरठ जा रही थी। इसने वापस से मुझे गुड़गांव बुला लिया। फिर इसने मुझे गुड़गांव में सेक्टर 10 में रूम दिलाया। वहाँ पर भी ये कभी कभी आता जाता रहा। हमेशा ये भरोसा दिया कि मैं शादी नहीं करूंगा, मैं सगाई तोड़ दूंगा, मेरे पे यकीन कर। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद फिर उसके बाद ये सारे वादे लगातार उसके बाद तक भी आपसे शादी के वादे किए और आपसे शारीरिक संबंध बनाए लगातार। ठीक है। उसके बाद फिर जब मैंने ज्यादा जोर डाला तो मेरे साथ मारपिटाई भी करी काफी। मारपिटाई करने के बाद फिर बिल्कुल वो कर दिया। उस दौरान मैं प्रेग्नेंट हो गई। जो आज मेरी बेटी है वो अभी बेटी कितने साल की आपकी? मेरी बेटी 3.5 साल की। अच्छा। ये लवलीन से ही आपकी ये बेटी है? जी। अच्छा। फिर उसके बाद मैंने इनसे बोला, इनके घर पर भी बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। उन्होंने सबने मना कर दिया। तब मुझे मजबूरन FIR करनी पड़ी। FIR कहाँ पे कराई आपने? मेरी यहाँ पे मानेसर से कराई थी मैंने, 0 FIR, जो कि मेरी मुजफ्फरनगर। आपको याद है कब कराई थी? मई में हुई थी मेरी, 2018 मई 2018 में, जब लवलीन ने अपने परिवार के दबाव में अभी इनको जो है एक्सेप्ट करना जो मना कर दिया था कि भाई मैं शादी नहीं कर पाऊंगा। और एक तरफ इसको लगातार ये भी भरोसा दिलाता रहा कि भाई मैं अभी अपने परिवार के लोग अभी माने नहीं है, उनको मना के और मैं आपके साथ जरूर शादी करूंगा। तो इसी दौरान ये लगातार इनका शोषण भी वो शारीरिक शोषण करता रहा। और जब वो इस तरह से इसको कहता था कि भाई मैं शादी करूंगा, तो ये भी उसको इग्नोर नहीं कर पाई। मतलब इनको लगा था कि भाई हाँ हमने भी आपस में शादी की है।
तो लगातार वो इस चीज़ का इसका फ़ायदा उठाता रहा। तो मानेसर में इन्होंने जब वो उसने मना कर दिया कि मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता, तो इन्होंने फिर परेशान होकर मानेसर में उसके खिलाफ शिकायत दी कि शादी का झांसा देकर इनके साथ रेप उसने किया है लगातार कई सालों तक। तो वहाँ पर मानेसर में 0 FIR दर्ज हुई, जो कि बाद में ट्रांसफ़र होकर मुजफ्फरनगर में वहाँ पे ट्रांसफ़र वो केस को करा दिया, ताकि क्योंकि ये वहाँ पे रहने वाली है, ताकि ये वहाँ पे कोर्ट में जाके उसको केस को अटेंड कर सकें। ठीक है, उसके बाद बताइए क्या हुआ जब कोर्ट में FIR हो गई और मामला केस चलना शुरू हो गया, तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर इनके घर वालों ने मेरे से रिक्वेस्ट करी कि बेटा, घर वाले कौन कौन नाम बताइए? इनके पापा का भी फोन आया था वैसे मेरे पास, लेकिन इनके चाचा हैं, 2 चाचा हैं, तीनों आए थे। तीनों ने कहा था मुझको, बेटा हम रख लेंगे, इसको बाहर निकलवा दे, नहीं तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी, तो प्रेग्नेंट है, ये सब। जब FIR दर्ज हुई थी तो क्या उसको जेल हुई थी? जेल में था जी। अच्छा, कितने दिन जेल में रहा? 7 दिन जेल में रहा। 7 दिन, ठीक है। तो फिर उस दौरान लवलीन के जो परिजन हैं उन्होंने आपसे कांटेक्ट किया कि उसको बाहर निकालने में हमारी मदद करवाओ। आप बताओ अपने मुंह से। कि हम एक्सेप्ट कर लेंगे तुम्हें, तुम प्रेग्नेंट हो, हमें अब कोई दिक्कत नहीं है, तुम लोग रह लेना साथ में। अच्छा, ठीक है। तो ये बोल के इन्होंने मैंने कहा कोई श्योरिटी नहीं है, आप लोग करके फिर हो जाओगे। पहले भी मेरे साथ ऐसी इतने साल से धोखा करने लगे, नहीं हम साइन करके देंगे, सब चीज़ लिखित में देंगे। लिखित में देने के बाद जब इन्होंने बेल ली तो उसमें मुझे एज ए बीवी इन्होंने एक्सेप्ट करके बेल करवाई है, जैसा आपके सामने मुझे पेश भी किया था कि ये उसकी वाइफ है, इसको बेल देती जाए। उसको बेल मिली। उसके बाद फिर गुड़गांव आ गए। गुड़गांव मुझे रूम दिला दिया। उसके बाद तकरीबन सिर्फ 1 हफ्ता ही मेरे पास रहा। 1 हफ्ते में भी ये 2 दिन मेरे पास, 2 दिन अपने घर, 2 दिन मेरे पास, 2 दिन अपने घर। उसके बाद फिर इसने आना बंद कर दिया। मैंने इससे पूछा कि क्यों नहीं आ रही हो, मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो बोलने लगा हाँ आऊँगा, घर वाले नहीं आने दे रहे। मैंने इसके घर पे भी फोन करा, मैंने कहा आप लोगों ने ऐसे ऐसे मुझे लिखित में दिया, आप इसको क्यों नहीं भेज रहे हो? तो बोलते कि हम नहीं भेजेंगे, तो इस पर जो होता है वो कर ले, हमको तो इसे बाहर निकलवाना था, वो हमने निकलवा दिया। इतना बोल के फिर उसको नहीं आने दिया, लेकिन वो फिर भी चोरी चोरी मेरे पास आता था। उसी के दौरान बस कंटिन्यू 2018 दिसंबर में मेरी बेटी हुई, ऑपरेशन से हुई, जिससे कि मेरी डिलीवरी के टाइम भी ये नहीं आया। मैं अकेली थी अपनी डिलीवरी के टाइम, मैंने अकेले ही सब कुछ किया है। उसके बाद भी इनका यही चलता रहा कंटिन्यू। उसके बाद फिर मुझे 2019 में जुलाई में मुझे पता लगता है कि इन्होंने शादी खारिज का केस फाइल किया हुआ है, जिसमें यह लिखे वो जो आपने आर्य समाज में शादी की थी जी, उसी को खारिज कराने के लिए, जिसमें ये बोला हुआ है कि मैंने इनके लड़के को झूठ बोल के धोखे से शादी करी है। इनके लड़के को शुरू से ही सब कुछ पता था। भाई मैं आपको बता दूं कि जब आर्य समाज मंदिर में इन दोनों की शादी हुई थी तो वहाँ पे जो सर्टिफिकेट बना है वहाँ का, तो उसमें स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि ये पहले से शादीशुदा है, और उसने इसको मंजूरी भी दी थी कि मुझे कोई फर्क इससे नहीं पड़ता कि तुम शादीशुदा हो या नहीं हो। तो अभी उसके बाद शादी इनकी हुई थी, लेकिन अब इनके ऊपर ये आरोप लगाया जा रहा है लगातार कि हमारे बेटे को इस लड़की ने धोखा दिया, बताया नहीं पहले से कि वो शादीशुदा है और पहले की शादी से भी एक इनको बच्चा है, जबकि ऐसा नहीं था। इसने सब कुछ पहले बताया हुआ था, ये सर्टिफिकेट पे भी लिखा हुआ है। राइट। इस बारे में मैं बता दूं कि लवलीन के फादर से भी हमारी बात हुई थी, तो क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि हमारा भी और मीडिया का ये फर्क जरूर बनता है कि एक पक्ष को ना दिखा के दोनों पक्षों को दिखाया जाए, ताकि पता चल सके दर्शकों को कि गलती किसकी कितनी है। तो उन्होंने हमें यही जवाब दिया कि उस लड़की ने हमारे लड़के को धोखे से फंसाया, पैसे की डिमांड करती है। जबकि मैंने जब उनसे ये पूछा कि पैसे की अगर डिमांड करती है तो कोई प्रूफ आपके पास है, तो उन्होंने बिल्कुल सिरे से मना कर दिया कि प्रूफ तो कोई है नहीं, और बोला कि भाई हमारे लड़के से वो पहली शादी जो थी उसके बारे में उन्होंने छुपाया, जिसके बाद हम इसको कैसे रखें। तो उसके बाद बताइए आप। उसके बाद फिर जब मुझे नोटिस मिला कोर्ट का, तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा ऐसे मेरे पास नोटिस आया है, तुमने मुझे बताया नहीं, 1 साल हो गया। तो मुझे बोला कि मुझे खुद भी नहीं पता, घर वालों ने तो मुझसे साइन करवाए थे पेपर पे कि ऐसे ऐसे चाहिए कि किसी चीज़ में साइन कर दो। मुझे खुद भी नहीं पता, उन्होंने ऐसे ऐसे किया हुआ है। मैंने कहा देखो अगर तुमने भी किया है तो तुम मुझे बता दो, मैं तुमसे आज ही सब कुछ खत्म कर दूंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम कल को आओ मेरे बच्चे से अटैचमेंट हो, कल को मेरे बच्चे का दिल दुखे। मैंने कहा तुम अभी नहीं, मैंने नहीं करा, घर वालों ने कराया है, मैं अपने बच्चे के पास आऊँगा, मैं अपने बच्चे को अपनाऊंगा।
अपने बच्चे को अपना नाम दूंगा, ये सब चीज़ें उसने मुझे बोली। मैंने उसको ये भी बोला कि अगर तुमने केस फाइल कर दिया था तो तुम्हें मुझे बता देना था, ताकि मैं अपने बच्चे को जन्म तो नहीं देती, मेरे बच्चे को नाजायज का तो ठप्पा नहीं लगता इस दुनिया में, लेकिन उसने मुझे नहीं बताया। मेरे को पिछले 4 साल से एक ही वादा करता हुआ आता है कि मैं शादी तेरे से करूंगा दोबारा, घर वाले नहीं रहने देते, घर वाले नहीं रहने देते, और अब उसने आकर मुझे बिल्कुल साफ मना कर दिया है। पिछले 4 साल से मेरा यूज कर रहा है, नहीं मेरे साथ रहना था तो मुझे मना कर देता। मेरे बच्चे की जिंदगी क्यों खराब कर दी उसने? मैं अपनी बच्ची को लेकर कहाँ जाऊंगी? आप देख रहे हैं भावुक भी हो गई हैं पूरी तरीके से, क्योंकि जो धोखा इनको मिला है, पहले तो ये अकेली जानती, लेकिन अब इनको एक बच्चा भी है, फूल सी गुड़िया है 3.5 साल की, और उसको लेकर सबसे बड़ा दुख है कि उसका क्या होगा। तो उसके लिए ही ये ज़्यादा अपने को कम और उसके लिए ज़्यादा ये लड़ाई लड़ना चाहती हैं कि भाई उसको बाप का हक मिले, बाप का अधिकार मिले, और वो इसको अगर जो उससे पैदा हुई है तो क्यों नहीं इस बेटी को उसके पापा मिलने चाहिए। और लगातार उसके जो नलन वॉइड का जो शादी जो आर्य समाज मंदिर में की थी, उसको खारिज करने के बारे में माँ केस डाल दिया कोर्ट में, और उसके बारे में भी इनको 1 साल के बाद में जाके पता चला। उस दौरान से लेकर लगातार ये जो लवलीन है वो इनसे मिलता रहा, और बिल्कुल जैसे पति पत्नी रहते हैं उस तरीके से ये साथ में रहने लगे। लेकिन अब उसने बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए हैं, सिरे से उसने मना कर दिया है कि मैं अपने परिवार की मर्जी के बगैर कुछ नहीं कर सकता, जिसको लेकर भी उसने अभी किसी और लड़की के साथ सगाई कर ली है। तो आप चाहती क्या हो ये बताइए। सर इसी दौरान 2018 में उसने नलन बॉयड का केस फाइल करा जी। 2020 में मैं उसी से दोबारा भी प्रेग्नेंट हुई हूँ। उससे मेरी सर्जरी हुई है, जिससे मेरी एक फॉलिकल ट्यूब भी निकाल दी गई है। मैं मरते मरते बची हूँ। मेरी एक ट्यूब रप्चर हो गई थी, जिसकी सर्जरी का ऑर्डर कोर्ट ने खुद दिया था इसको कि ये मेरी सर्जरी कराए। मेरा दूसरे ऑपरेशन में भी सर्जरी कराकर ये अपने माँ बाप के बुलाने से मुझे ऑपरेशन की कंडीशन में ही छोड़ के चला गया। तब भी मैं अकेली रही, मैंने अपनी बेटी का भी खुद कराया। अब मेरी बच्ची को उसे अपनाना पड़ेगा। जब उसने पैदा करवाया है, हालांकि मैंने उससे बार बार पूछा भी था, मैंने कहा तुम साथ रहोगे तो ही मैं बच्चा पैदा करूंगी, वरना मैं नहीं करूँगी। मैं साथ रहूंगा, अगर पैदा करो पैदा करो पैदा करो। अब पैदा कराया तो अब अपनाने से क्यों मना कर रहे हैं? क्यों मेरी बच्ची को उसने ऐसे सड़क पे छोड़ दिया? मेरी बच्ची का क्या स्टेटस होगा इस पूरी दुनिया में? मेरे पीछे तो सब थे, मेरे साथ उसने ऐसा कर दिया, तो मेरी बेटी के पीछे तो कोई भी नहीं है। मेरी बेटी के साथ आगे चल के क्या क्या होगा? बिल्कुल समझ सकते हैं हम, और आप लोग जो भी इस न्यूज़ को हमारी को देख रहे हैं, आप भी समझ सकते हैं कि ये किस संकट से गुजर रही हैं। इस बारे में अब आपको हम एक जानकारी और दे दें। जब वहाँ से बिल्कुल कोई भी इनको उम्मीद नहीं रही, जिसके बाद में इन्होंने 2 दिन पहले महिला सेल गुरुग्राम में लवलीन के खिलाफ, उनके पिताजी के खिलाफ और उनके जो चाचा हैं उनके खिलाफ शिकायत दी है कि वो इनके साथ शोषण लगातार कर रहे हैं। पिताजी के खिलाफ हम क्यों बोल रहे हैं? आपने उनके पिताजी के खिलाफ क्यों शिकायत दी और उनके चाचा के खिलाफ क्यों दी शिकायत? क्योंकि वो मुझे बहुत, चाचाओं ने गारंटी ली थी कि तेरे साथ कोई धोखा नहीं होगा। आज उनके पास फोन करती हूँ तो वो मेरा फोन भी नहीं उठाते, मना कर देते हैं। ये वादा उस समय किया था जब वो जेल में था? जी ठीक है। वो लिख के देके गए थे आपको? एफिडेविट दिया था? जी एफिडेविट दे रखा है। ठीक है। और उसके पापा का तो अगर लवलीन जैसे आता था इस बीच, तो वो रात को आकर मेरे घर से उसको पकड़ के ले जाते थे। मैं कभी फोन करती तो कहते तेरे साथ नहीं रहने देंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़ो, पर तेरे साथ नहीं रहने देंगे। अच्छा, और कोई धमकी देते थे? धमकी देते हैं कि ऐसे नहीं मानेगी तो इसका आखिरी रास्ता है, फिर चाहे हमें फिर किसी से पैसे देके इसको करवाना पड़े, इसका तो इलाज हम करेंगे। ऊपर से धमकी देते चाहे हमें जेल काटनी पड़े, हम जान से मार देंगे अगर नहीं मानेगी तो। अच्छा, तो मतलब कि इनको इतना पहले तो साथ रहने के लिए ये वो थी कि भाई मेरी कहीं से कैसी भी इज्जत बचे और मेरी लाइफ सुधर जाए, मैं साथ रह पाऊँ लवलीन के, जिसने आज तक मेरे साथ वादे किए और मेरे साथ रहा। लेकिन अब इनको अपने साथ साथ अपनी जो फूल सी गुड़िया है 3.5 साल की, उसके भी जीवन को इनको लगातार खतरा बना हुआ है। इनका ये कहना है, आरोप है कि अब इनको धमकियां मिल रही हैं कि इनको और इनकी बेटी को किसी भी तरीके से वो रास्ते से हटा देंगे, जिसके बाद में इन्होंने पुलिस में शिकायत दी है। इस बारे में SHO हैं पालम विहार महिला सेल की इंस्पेक्टर पूनम जी, उनसे भी हमने बात की। उन्होंने बोला कि बिल्कुल ये केस हमारे नॉलेज में है, शिकायत आई है और इसकी बड़ी गंभीरता से हम जांच कर रहे हैं और किसी भी सूरत में जो दोषी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा और उनके काउंसलिंग के लिए उनको बुलाया जाएगा, बातचीत करने के लिए बुलाया जाएगा जल्द से जल्द। और अगर जो वो किसी भी तरह से दोषी हैं तो उनके खिलाफ सख्त जो भी कानूनी कार्रवाई बनती है वो की जाएगी। आप हमारे चैनल के माध्यम से
पुलिस से या लवलीन के पेरेंट्स से कोई मांग करना चाहती हैं, कोई अपनी बात रखना चाहती हैं, जिससे कि सब लोग सुन सकें? मैं बस कानून से ये मदद की उम्मीद करती हूँ कि वो मेरे बच्चे को न्याय दिलाएं, ताकि मेरे बच्चे की जीवन की जिंदगी पूरी खराब ना हो। आज जो मेरे साथ हुआ है, कल को मेरी बच्ची के साथ ना हो, उन्हें उसका हक मिले। क्योंकि वो लवलीन 4 साल तक मेरी बेटी के टच में, मेरी बेटी उसको इतना मतलब वो करती है, मेरी बच्ची रोती है उसके लिए। मेरी बच्ची ने उसको आवाज़ लगाई, वो मेरी बच्ची को इग्नोर करके चला गया, उसने देखा भी नहीं। अच्छा, तो वो पहचानती है अपने पापा को? जी। ओके, तो जब वो सामने आता है तो वो आवाज़ लगाती है पापा? जी। अच्छा। उसको आवाज़ लगाती है, उसको प्यार करती है। मेरी बेटी कभी ये नहीं बोलती कि मुझे एक के साथ रहना, वो हमेशा ये बोलती कि मुझे मम्मा और पापा दोनों के साथ रहना है। लेकिन पापा है नहीं, दूर दूर तक उसने इग्नोर कर दिया है इनको भी और अपनी बेटी को भी। अब देखना ये है कि आने वाला समय क्या करेगा। आप कि जो आप जो चाहती हैं, आप ये चाहती हैं कि अपनी बेटी के साथ में लवलीन के घर पर रहें और अपनी आगे की लाइफ उसके साथ गुजारें। क्योंकि वो बोलता है कि नहीं, मैं जब वो अपने माँ बाप के बिना नहीं रह सकता, तो मेरी बच्ची अपने माँ बाप के बिना क्यों रहे? बिल्कुल बिल्कुल। अभी तक का जो बात है वो ये है कि लवलीन पहले अपने पेरेंट्स के बिना मर्जी के इनके साथ रहा, और आज पेरेंट्स की जो परिवार के लोगों की मर्जी से ही जो भी कुछ कर रहा है वो कर रहा है। इनके साथ उन्होंने बोला है कि इसके साथ नहीं रहना, हम इसको नहीं अपना सकते क्योंकि इसने धोखा दिया है। अब ये कानून देखेगा, इसके बारे में जांच करेगा कानून, पुलिस जांच करेगी कि इन्होंने उसको कितना धोखा दिया और उसने इनको कितना धोखा दिया। ये आने वाला समय बताएगा। आपको हमारी इस न्यूज़ के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताएं, और इस न्यूज़ को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि अगर ये सही हैं तो इनको न्याय मिल सके, और वो अगर जो गलत हैं लवलीन, तो उनको ज़रूर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, और आप अगर हमारी न्यूज़ को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर कर लें। जय हिंद।